हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का क्या यूज है ना। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे दिखते भी नहीं है, वो हमारे ह्यूमंस के लिए कैसे यूजफुल है वो सब हम देखेंगे। तो बेसिकली माइक्रोब से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड वो हम इंसानों के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो हम सब जानेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, जो भी मैं बताऊं वो मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो नेकेड आई से नहीं दिखते। वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज माइक्रोस्कोप उन्हें स्टडी करने के लिए। फाइन, ओके। अब ये कुछ माइक्रोब्स के नाम हैं आपके पास। बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोअन है, कुछ एल्गी, वायरसेस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। ठीक है, ये प्रायोन्स जो है ये प्रोटीन वाले इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके माइक्रोब्स हैं। बच्चों बैक्टीरिया तो भाई बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आपके फंजाई भी लाइक चीज वगैरह में फ्लेवरिंग के लिए यूज होते हैं, है ना। तो खाते भी हैं लोग। ठीक है, तो मशरूम्स जैसे खाते हैं, तो मशरूम क्या है? फंजाई है। आप लोग मशरूम पिज्जा खाते हो ना, तो मशरूम इज व्हाट? इट इज अ फंजाई ओनली। ठीक है, प्रोटोजोन्स भी कुछ कुछ यूजफुल होते हैं, एल्गी वगैरह। ठीक है, तो ये सब पूरी लिस्ट है अपने पास जो माइक्रोब्स की है। ओके, ये कुछ पिक्चर्स है बच्चों जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लेट्स स्टडी वन बाय वन। ओके, ये जो फर्स्ट है आपको दिख रहा होगा, दिस वन, ये कौन है? ये है बच्चों रॉड शेप का बैक्टीरिया। ठीक है, इनका शेप कैसा है? रॉड शेप इस तरह का है। ये रॉड शेप है। बेसिलस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो हमारे इंटेस्टाइन में ही है, इकोलाई। इकोलाई का नाम सुना है? ऐसे इकोलाई का शेप थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जब इकोलाई अपने एक्सपोनेंशियल फेज में होता है तो वो रॉड शेप का ही दिखता है। तो बेसिकली इकोलाई जो है वो क्या है? एक रॉड शेप बैक्टीरिया। इकोलाई ग्राम नेगेटिव भी आप बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रॉड शेप बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट फिगर बेटा, ये देखिए जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है ना, तो इसे बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। सर्कुलर है बेटा। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया तो पूरी लाइन हो गई ऐसे, कोकस को गोल 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 एंड पूरा वो लीनियर अरेंजमेंट हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। अगर 2 कोकस है तो डिप्लोकोकस हो गया, 4 है तो टेट्राकोकस हो गया। ऐसे कोकस वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। अब बेटा ये आपका रॉड शेप भी है, लेकिन इसके पास क्या है? फ्लैजिला है। फ्लैजिला ये लोग यूज करते हैं फॉर लोकोमोशन। ये लोग से मतलब है मेरा बैक्टीरिया लोग। ठीक है, अगेन नेक्स्ट अगर अपन आए तो ये दिख रहा है अपने को, ये कौन है? दिस इज बैक्टीरियोफेज। अब काफी बच्चों को पता नहीं होता भाई बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो उन बच्चों के लिए ध्यान से सुनना कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बच्चों वायरसेस पता है क्या है? वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस को एक होस्ट चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए वायरस क्या करते हैं? जब देखो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। अब वायरस के लिए होस्ट कौन है? इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी एनिमल, ठीक है, इट कैन बी प्लांट। ओके, तो वायरस क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एंड जो वायरस है अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर है, मतलब एटमॉस्फेयर में है, तो वो नॉन लिविंग है। उसको एक होस्ट चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। फाइन, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया। वायरसेस अटैकिंग बैक्टीरिया, तो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, जब जो फॉर्म होता है दैट इज बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या करता है? वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करता है, इसलिए हम इसे बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है वो आगे क्या करेगा? दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये बैक्टीरियोफेज? तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में ये बैक्टीरियोफेज का भी डायग्राम दे रखा है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, हेड रीजन है, इसका कॉलर है।
ठीक है, इसका टेल हो गया। तो इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, इट इज अ बैक्टीरिया ईटर। लिख लीजिए, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया ईटर, एंड दे विल व्हाट दे विल डू, ये अपना जो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है वो इस बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, देन ये दिख रहा है स्ट्रक्चर्स ऐसा, ये है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस ये बेसिकली क्या करता है बच्चों, लिख लो, इट कॉजेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये जो एडिनो वायरस है ये इंसानों को अटैक करता है ना, और फिर इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, एडिनो वायरस। क्लियर हो गया? तो याद रखना, जो वायरसेस है वो खुद ऐसे डिवाइड नहीं होते, उसको कोई होस्ट चाहिए। वो होस्ट अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोफेज, ह्यूमन भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है ना, प्लांट को भी वायरसेस बहुत हार्म करते हैं। ये तो भाई आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोप का फिगर है। ये है आपका TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। सबको ये नाम तो पता ही होता है। तो दिस इज कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरसेस, दैट इज TMV। अब बच्चों ये आपको दिख रही है, ये कॉलोनीज है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है ये वाली, और ये इससे जो दिख रहा है आपको ये फंगल कॉलोनी है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को पेट्री डिश में ग्रो कराते हैं। आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ पेट्री डिश, इसको बोलते हैं पेट्री डिश। ठीक है, और पेट्री डिश में ये जो ब्राउन कलर का आपको सब्सटेंस दिख रहा है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अ मीडिया। जनरली हम यूज करते हैं वो अगार अगार मीडियम यूज करते हैं। तो बच्चों होता क्या है, बेसिकली हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, लैब में पेट्री प्लेट लेते हैं, उसमें एक मीडिया प्रिपेयर करते हैं हम, अगार का मीडिया। वैसे तो मार्केट में एक्चुअली पूरे आपकी बॉटल्स ही बने आते हैं मीडिया के, उसे जस्ट हमें वाटर में बॉईल करके और ऐसे वो घोटना पड़ता है, एंड देन अपन उसे पेट्री प्लेट में डाल के सेटल कर देते हैं, तो वो सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। तो बेसिकली दिस मीडिया एक्ट एज न्यूट्रिएंट। ठीक है, मीडिया कैसे काम करता है, एज न्यूट्रिएंट काम करता है। ठीक है, एंड उसमें अगर मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया डालूं तो फिर क्या होगा, यू नो, ये बैक्टीरिया लोग कैसे हैं, ये लोग बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत ही फास्ट होता है ना। तो बेसिकली समझो पेट्री प्लेट है, एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बैक्टीरिया डाला, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो भाई बाइनरी फ्यूजन या कैसे भी अपना रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और एक से दो बैक्टीरिया हो गया, फिर ऐसे करते 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 वो अपनी कॉलोनीज बनाती जाएगा। तो पूरी प्लेट पे क्या होगा, पूरी प्लेट पे आपका जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, पूरी प्लेट पे आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से पेट्री प्लेट पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पेट्री प्लेट एक कांच का होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसा बना हुआ है, ये गोला सा आपको दिख ही रहा होगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज कांच का सब्सटेंस, एंड उसके अंदर अपन ने मीडिया लिया। पता है अगार भी अलग अलग मीडिया का आता है, चॉकलेट अगार होता है। ठीक है, इतनी अच्छी उसकी स्मेल होती है ना, जब चॉकलेट अगार ऐसे हम लोग गर्म कर रहे होते हैं लैब में, तो मन करता है खा लो उसको, बिकॉज उसका पूरा एकदम चॉकलेट जैसा ही स्मेल आता है। ठीक है, चॉकलेट अगार होता है, देन आपका ब्लड अगार होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगार होता है। फाइन। तो अगार मीडियम बच्चा हम लोग टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं। फाइन। तो अगार लिया मैंने, उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब बहुत सारे विटामिन, अमीनो एसिड्स, आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स सब कुछ है उसमें, है ना। तो आपने वो डाला, अगार डाला, सेटल डाउन किया, फिर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लड में इन्फेक्शन है, वो टेस्ट करना है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जो ब्लड है आपका, ब्लड लिया जाता है स्वैप, एंड उसे पूरा से स्वैप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपके ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो है उसे मीडिया मिला, वहां पे खाना मिला, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली वहां पे ग्रो हो जाएगा और फिर हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइक पैथोलॉजिकल लैब में ये सब चीजें यूज की जाती है। फाइन, समझ में आ गया। तो ये आपका बैक्टीरिया का कॉलोनीज दिखाया है और ये आपका फंगल कॉलोनी दिखाया है, हरे रंग का। क्लियर। तो ये आपका कुछ माइक्रोब्स की पिक्चर्स हमने डिस्कस करी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या माइक्रोब्स का यूजफुल एस्पेक्ट है ना, ऐसे पूरा ऐसे सर्कल सा बना रखा है कि क्या क्या इनके माइक्रोब्स के आपके यूजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई घरेलू चीजें, घर में क्या काम आता है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, देन इंडस्ट्रीज,
जैसे फर्मेंटेड इंडस्ट्री में जो आपका अल्कोहल वगैरह बनता है ना, तो वहां पे फिर सीवेज ट्रीटमेंट बहुत ही एसेंशियल है। जो अपन इतना गंदा रोज प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो वो पानी जो है बेसिकली वो सीवेज ट्रीटमेंट में ट्रीट होता है एंड देन रिवर में रिलीज किया जाता है। तो सीवेज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों अपने, सीवेज ट्रीटमेंट। देन बायोगैस प्रोडक्शन। यू नो बायोगैस क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस बायोगैस इज व्हाट? इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में किस तरह से बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है एंड बायोगैस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है। देन बायो कंट्रोल एजेंट। कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं बच्चों जो क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अपने प्लांट को बचा सकते हैं, है ना। डिटेल में कराऊंगी बच्चा, डोंट वरी, जस्ट एक जिस्ट दे रही हूँ आपको चैप्टर का मैं। ओके। एंड देन बायो फर्टिलाइजर्स। कौन कौन से माइक्रोब्स हम यूज कर सकते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स, जो क्या करे? जो नाइट्रोजन का कंटेंट या दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा कोई भी आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका कंटेंट बढ़ाता है बेसिकली। तो कौन कौन से माइक्रोब्स हम यूज कर सकते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स, वो जानेंगे। ठीक है। फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो ऑफकोर्स हार्मफुल होते हैं आपके सॉइल के लिए। ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं? हम स्विच हो रहे हैं फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू बायो फर्टिलाइजर्स। बेसिकली दिस बायो फर्टिलाइजर्स आर पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो ये सब आपका ये जो गोला सा पूरा है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए, पूरा गोला ही आपका चैप्टर है कि माइक्रोब्स का क्या क्या यूज है हमारी दिनचर्या में। ठीक है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। घर में हम क्या क्या माइक्रोब खाते हैं। ठीक है। चलो, घर में दही खाते हैं हम सब, है ना। दही ऑफ कोर्स खाते हैं, लंच में तो दही खाते ही अपन सब। तो दही इज बेसिकली व्हाट? दही इज कर्ड। तो दही बेसिकली कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ओके, सी, तो प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। फाइन। नेक्स्ट, जो हमारे कुछ स्टमक में चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन आवर स्टमक, चेक करता है कि भाई कोई डिजीज कॉज करने वाला माइक्रोब तो नहीं आ गया खाने में। देन फर्मेंटेशन ऑफ डो, इडली, डोसा एंड ब्रेड, ये भी कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। दिस इडली एंड डोसा होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ब्रेड होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कराऊंगी नाम भी, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिए, बहुत ही सुंदर नाम है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिए। देन फर्मेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक लाइक टोडी, ये साउथ इंडिया में फेमस है, साउथ इंडिया में ये लोग पीते हैं टोडी ड्रिंक। देन फर्मेंटेशन ऑफ फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स भी होता है। एंड बहुत सारे बच्चों चीज भी बनते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब्स। स्विस चीज आप सबने देखा होगा। टॉम एंड जेरी देखते हो? तो टॉम एंड जेरी में जो चीज दिखा था ना ऐसे बड़े बड़े होल्स वाले, वो स्विस चीज ही है। ठीक है। देन रॉक्यूफोर्ट चीज, इस चीज में बेसिकली फंजाई यूज करके फ्लेवर डाला जाता है। ओके, तो हम ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो बनते हैं वो आपके हो गए माइक्रोब्स इन आपके घरेलू प्रोडक्ट्स में। फाइन। चलिए, तो बेसिकली बात करते हैं पहले दही की, कर्ड की। तो कर्ड कैसे बनता है? ओके, कर्ड मिल्क से बनता है ना। अब मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो अगर मैं बात करूं मिल्क में कार्बोहाइड्रेट की, तो मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों? लैक्टोज। पता है आपको लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आप लोगों ने 11th में बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है। डाइसेकेराइड के आपके 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। बच्चों ये याद रखना। एंड जो लैक्टोज है वो किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आपका ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, आपका गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फॉर्म अ डाइसेकेराइड नोन एज लैक्टोज। जिनको नहीं पता प्लीज वो लिख लीजिए, लैक्टोज इज व्हाट? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है। तो बच्चों याद रखना मिल्क में लैक्टोज
शुगर होता है ना। कितने जन है वो जैसे मैं तो मिल्क में चीनी मिला के ही पीती हूँ, ऐसे नहीं, कितने जन ऐसे होते हैं जो मिल्क में चीनी डालते हैं, नॉर्मली ही पी लेते हैं, और वो पी भी सकते हैं बिकॉज मिल्क में ऑलरेडी लैक्टोज है। ठीक है, तो मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज, ये हम सब ने सीख लिया। देन मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? तो बच्चों मिल्क में जो प्रोटीन है उसका नाम है केसिन प्रोटीन। ठीक है, ये सीखा आप लोगों ने, इतना याद हो गया सबको? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये याद करो अभी कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो लैक्टोज है। मिल्क में प्रोटीन कौन सा है? तो बच्चों केसिन प्रोटीन है मिल्क में। इजी, ओके। अब क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं ऑब्जर्व किया तो एक दिन किचन में जाके अपनी मम्मी को बोलना कि आप जब दही जमा रहे हो तो बुलाना। कैसे दही जमाते हैं? जो भी एक आपका कंटेनर लिया, मतलब भगोना, टोपिया, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, वो लिया है ना, एंड उसमें हम लोग मिल्क थोड़ा सा वार्म करते हैं, एंड वार्म करने के बाद क्या करते हैं, हम जो प्रीवियस डे का दही है वो थोड़ा सा लेते हैं, है ना। थोड़ा सा जो हम दही लेते हैं उसे मैं अपने बायो वाले भाषा में बोलूंगी इनोक्यूलम। क्या बोलूंगी मैं? इनोक्यूलम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनोक्यूलम लिया। तो ये मेरा, छोटा बना देना मैंने बहुत, टोपिया तो बड़ा होता है। तो ये मेरा इसमें मिल्क है, एंड समझ लो ना मिल्क है मेरा, ये वार्म मिल्क है, एकदम बॉयल नहीं करते बेटा, बॉयल नहीं करते कभी भी, वार्म मिल्क देते हैं हमेशा। एंड फिर क्या किया, इनोक्यूलम लिया। इनोक्यूलम क्या है मेरा? बेसिकली प्रीवियस डे का दही, एंड बस थोड़ा सा ही, ऐसे इतना सा ही मैं इनोक्यूलम लेती हूं, इतना सा ही मैंने क्या किया, इनोक्यूलम लिया है। और अब मैं क्या करूंगी, इस इनोक्यूलम को इसमें डाल दूंगी और चम्मच से थोड़ा सा इसे स्टीयर कर दूंगी मैं। ठीक है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये पूरी तरह से अंदर मेरे जो दूध मैंने गर्म किया उसमें स्प्रेड हो जाए। ठीक है, और मैं इसको रख दूंगी एट रेस्ट। ठीक है, रात भर पड़ा रहेगा, और सुबह जब मैं इसको, एंड ऑफ कोर्स आई विल कवर इट विद द हेल्प ऑफ अ लिड, है ना, एंड जब सुबह मैं इसको देखूंगी तो मुझे दही मिल जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली रात को ऐसा तो क्या ही हो गया कि दूध दही में बन गया। ठीक है, तो अब देखो, आपका जो दही है उसमें है कौन? उसमें है बैक्टीरिया। आपका जो दही है उसमें है कौन? उसमें है बैक्टीरिया। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही बोलते हैं, एंड दूसरे लैब भी होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें बहुत सारे आते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं आपके बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या है, दही में ये लोग है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है, ये जो लैक्टोज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में। मिल्क में लैक्टोज है, ये बात आपको पता है। तो रात को ये क्या करेंगे, बेसिकली जो लैक्टोज है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड पता क्या करेगा? लैक्टिक एसिड आपका जो मिल्क का प्रोटीन है केसिन, उसे कोगुलेट कर देगा, बस दही जम जाएगा। आगे बात समझ में? इजी है। तो बेसिकली कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, या आप बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो मिल्क में लैक्टोज शुगर है उसे कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, कोगुलेट कर देगा आपके केसिन प्रोटीन को, और फिर ये जो प्रोसेस होगा, एंड जब सुबह आप देखेंगे तो वो दही जम गया होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये रूम टेम्परेचर में ही होता है। कभी आप नहीं देखेंगे कि वो दूध में इनोक्यूलम डाल के मम्मी ने वो फ्रिज में रख दिया है, नहीं, ऐसा नहीं करते। आप कभी ट्राई करना, फ्रिज में रख देना, दही नहीं जमेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो चाहिए बैक्टीरिया को वो रूम टेम्परेचर ही चाहिए। ये ट्राई कर सकते हो आप घर में, अगर आपने ऐसा करके फ्रिज में रख दिया तो दही नहीं जमेगा, बिकॉज जो टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे वो कैसा चाहिए बच्चों, वो रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। दैट शुड बी रूम टेम्परेचर। फाइन, क्लियर है इतना सबको? तो बेसिकली लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू
कर्ड। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू कर्ड में, ठीक है। अब देखो याद रखना, ये नीट का आपका क्वेश्चन हो सकता है, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसमें मैंने बोला लैक्टोबैसिलस, लैक्टस या स्ट्रेप्टोकोकस एस्टोफिलस, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ये लोग भी वही करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मिल्क को इनटू कर्ड। और इतना अच्छा क्यों है, बिकॉज इट इंक्रीजेस विटामिन B12 इन मिल्क। एंड बच्चों कर्ड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। आजकल आप देखेंगे हर लोगों को, मतलब 5 में से 1 लोग को क्या होगा, विटामिन B12 का डिफिशियंसी होगा एंड उसे इंजेक्शन लेना पड़ता है। एंड वो रीजन ये देता है बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूं इसलिए मुझे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम वेजिटेरियंस को भी कोई डिजीज नहीं हो सकती अगर हम प्रॉपर चीजें खाएं, प्रॉपर डाइट ले। तो कर्ड खाओ तो विटामिन B12 का डिफिशियंसी होना ही नहीं है। बच्चों याद रखना, ये विटामिन B12 वाला बात, ये आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे चांद तारे बना लो ताकि आपको याद रहे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ये लोग ही लैब वाले, मैंने बताया ना, ये जो बैक्टीरिया है, आप जो दही खाते हो बेसिकली, तो ये जो बैक्टीरिया है ये इतने अच्छे हैं। एक तो ये आपका विटामिन B12 बढ़ा ही रहे हैं, है ना। दूसरा ये इतने अच्छे क्यों है, बिकॉज ये चेक करते हैं ग्रोथ ऑफ दूसरे पैथोजन इन स्टमक, है ना। जो बदमाश पैथोजेंस है, पैथोजेंस यू नो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, तो जो बदमाश पैथोजेंस है उनको ग्रो नहीं होने देते। फाइन, क्लियर हो गया ये सब कुछ आपको, ठीक है। अभी देखो ये वाला बात, आपका प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क हमने देख लिया। एंड ये जो यही बैक्टीरिया जो लैब वाले ये क्या करते हैं, दे चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन आवर स्टमक, ये देख लिया। अब बात आती है फर्मेंटेशन ऑफ क्या, इडली डोसा एंड ब्रेड। तो इडली डोसा मैंने आपको बताया बैक्टीरिया करता है बेसिकली, और घर में अपन बैक्टीरिया नहीं डालते तो हम इनो डाल लेते हैं ना। तो वो क्या होता है, ऐसे छेद CO2 रिलीज होता है, तो छेद ऐसे बन जाता है। अभी जो ब्रेड वाला है ये मैं आपको बताती हूँ पूरा, है ना। तो ब्रेड के लिए हम जो ईस्ट यूज करेंगे उसका नाम क्या है, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसिए, ठीक है। तो ब्रेड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एक ईस्ट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसिए, क्योंकि हम ये बेकरी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। हाँ, तो बच्चों सेकेरोमाइसिस सेरिवेसिए इज नोन एज बेकर्स ईस्ट, ठीक है। तो हम इसे बेकर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, आपको समझ में आ गया। अब ये ईस्ट करता क्या है ना। तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, ये आपको पता है। ईस्ट में एक प्रोसेस होता है क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो ग्लूकोज है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज ये साइटोप्लाज्म में, जैसे ईस्ट का जो साइटोप्लाज्म है ना, बेसिकली वही ये काम होगा। तो क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, है ना, पायरुविक एसिड में। अब क्योंकि बच्चों ये कैसा रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक, मतलब इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 हो रहा है, मतलब ये क्या है बेटा, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब the respiration which occurs in the absence of oxygen। तो क्या बनेगा बेटा, 2 चीज बनेगा, एक तो इथेनॉल दैट इज C2H5OH दैट इज इथेनॉल प्लस CO2। CO2 मतलब कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो इथेनॉल है, अब आप बोलोगे मैम हम जब ब्रेड खा रहे हैं तो हम अल्कोहल भी ले रहे हैं क्या, नहीं, इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो उड़ जाएगा, ठीक है। एंड जब CO2 रिलीज होगा तो बेसिकली वो छेद जो है वो रिलीज करेगा। तभी आप देखो ना बेकरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसमें हल्का सा छेद होता है, बिकॉज वो CO2 एवापोरेट हुआ है, रिलीज हुआ है, एंड वो उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है, आपके ब्रेड को क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकेरोमाइसिस हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो भी वो डॉ होता है, जैसे ब्रेड बनता है, उसमें क्या, उसमें ये जो ईस्ट है, ईस्ट जो है दैट इज सेकेरोमाइसिस सेरिवेसिए, वो उस मिक्सचर में डाल दिया जाता है एंड देन उसे बेक किया जाता है ना। जो मार्केट्स में आप केक वगैरह खाते हैं उसमें भी ये डाला जाता है, तभी मार्केट का केक जो होता है उसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा फ्लफी होता है ना, क्योंकि वो ईस्ट पाउडर यूज करते हैं उसमें। एंड ईस्ट क्या करता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्लियर, समझ में आया सबको,
तो इस तरह से फर्मेंटेशन में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, बेकर्स ईस्ट ब्रेड बनाने के लिए, है ना। सेक्यूरोमाइसिस सेरेविएसी तो सेक्यूरोमाइसिस सेरेविएसी बच्चों अपन वाइन जब बनाते हैं, मतलब अल्कोहल बनाने में यूज करेंगे, तो इसको हम दोनों बोलते हैं, इट इज बेकर्स एज वेल एज ब्रीवर्स ईस्ट। वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सेक्यूरोमाइसिस सेरेविएसी जो है वो बेकर्स एंड ब्रूअर्स इस दोनों में आता है। स्विस चीज मैंने आपको बता ही दिया, टॉम एंड जेरी वाला। तो स्विस चीज जो बनता है वो कौन से बैक्टीरिया की मदद से बनता है, तो इट इज प्रोपायोनी बैक्टीरियम शेरमानी। शर्मा की स्विस चीज बना रहा है। ओके, लिख लीजिए फटाफट नाम इसका, स्विस चीज। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये कि स्विस चीज कौन से बैक्टीरिया की मदद से बनता है, तो इट इज प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है। देन रॉक्यूफोर्ट चीज, ये बनाते एक स्पेशल फंजाई, इसका नाम है, बता देती हूँ, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, ठीक है, ये बनाता है ये चीज जो है वो। ठीक है, इस चीज में ऐसे ये फंगस का, ये तो फंगस, हाँ ये याद रखना, ये फंगस है, ये तो बैक्टीरिया है और ये फंगस है। तो आपको नीट में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सेक्यूरोमाइसिस सेरेविएसी बच्चों याद रखना नाम, बेकर्स ईस्ट कैसे बनता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनता है। और आपको पता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता, सिर्फ 2 ATP रिलीज होता है। राइट, समझ आ गई ये बात। ओके, तो अब माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड जो है वो समाप्त तो नहीं, वो टोडी वाला बता दूं ना मैं आपको, टोडी वाला नहीं बताना मैंने, टोडी। तो टोडी आपको ये याद रखना है कि ये साउथ इंडिया का ड्रिंक है ना। जो पाम ट्री का सैप है, पाम ट्री का जो सैप होता है, पाम ट्री के सैप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिक्विड सब्सटेंस, एंड देन उसको फर्मेंट करके एज अल्कोहल दिया जाता है। कितने जन तो वहां पे इसको पाम से निकाल के डायरेक्टली पी लेते हैं, और कितने जन ऐसे हल्का सा फर्मेंट करते हैं एंड देन उसे बॉटल्स में पैक कर करके देते हैं। तो याद रखना टोडी जो है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का। ये मिल सकता है आपको कि टोडी कहाँ का ड्रिंक है, तो बेटा ये ड्रिंक है साउथ इंडिया का। कहाँ से मिलता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम ट्री का सैप, फ्रॉम द सैप ऑफ पाम ट्री इट इज एक्सट्रैक्टेड। क्लियर हो गया।